वहीं बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहा शराब कारोबारी विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर फैसला आया कि पीएमएलए कोर्ट के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया है। बता दें आपको कि कोर्ट ने इस फैसले को 26 दिसंबर 2018 को 5 जनवरी 2019 तक के लिए सुरक्षित रखा था। माल्या ने पीएमएलए कोर्ट में दलील भी दी थी कि वे भगोड़ा अपराधी नहीं है और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल है और इससे पहले विजय माल्या ने दिसंबर महीने में आग्रह किया था कि उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिए शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने माल्या की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। तो विजय माल्या को पीएमएलए कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। विजय माल्या का सवाल है, आज एक बहुत बड़ी जीत भारत को मिली है। विजय माल्या को फ्यूजिटिव अर्थात भगोड़ा, इकोनॉमिक भगोड़ा घोषित किया गया है। यह संभव इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी की सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 को पारित किया था। अब उसकी जो संपत्ति है उसको जब्त किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है, आप कंपैरिजन करिए कि किस प्रकार यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह लोन देने का काम कर रहे थे, किस प्रकार से डिफॉल्टर होने के बावजूद भी विजय माल्या को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी। सोनिया जी और राहुल जी के जो टिकट्स थे, एयरप्लेन टिकट्स थे, उसको अपग्रेडेशन किया जा रहा था, उसको किंगफिशर एयरलाइन से इस परिवार को मदद मिलती थी। किस प्रकार पी चिदम्बरम भी लोन देने का काम कर रहे थे विजय माल्या को। और आज आप देखिए, विगत माह दिसंबर में एक्सट्रेडिशन के जो केस चल रहे थे यूनाइटेड किंगडम में, उसमें भी मोदी जी की सरकार कामयाबी हासिल करती है और आज भगोड़ा घोषित करने में भी कामयाबी हासिल करती है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी जीत है। आज स्पेशल कोर्ट ने विजय माल्या को एक फ्यूजिटिव, एक भगोड़ा और साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंडर करार दिया है। ये कदम सरकार के उस निर्णय का, उस कानून के बाद हुआ है जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि के लोग डिफ़ॉल्ट करते थे और देश छोड़ करके भाग जाते थे। ये सरकार का संकल्प है कि ऐसे अपराधी कह ले, डिफ़ॉल्टर कह ले, जो देश का नुकसान करके विदेश भाग जाते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का ये कठोर कदम उठाया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है। ऐसे तमाम लोग जो देश छोड़ करके, देश की बड़ी संपत्ति ले करके देश के बाहर चले गए हैं, उनके खिलाफ ऐसा कार्रवाई किया जाना सरकार के इस निर्णय को उजागर करता है कि वैसे तमाम लोग जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश के संपत्ति के साथ धोखा किया है, देश के कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं समझता हूं कि ये कानून की जो एजेंसीज हैं जो ये कदम उठा रही हैं और जो कोर्ट का निर्णय है, ये बहुत उत्तम है और ये